कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस शहर को दिखाते हुए होती है, जहाँ कुछ पुलिस वाले शहर में बने एक मिस्टीरियस निशान की जांच कर रहे थे, जो कि पिछली रात अचानक से बन गया था। इस निशान को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बड़े क्रीचर ने बनाया हो। तभी हम ईथन नाम के एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ न्यूज कवर करने के लिए आया था, पर कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा था। तभी ईथन की नजर मैदान के बीच में पड़ी एक अजीब सी चीज पर जाती है, जो कि काफी बड़ी थी। तब ईथन उसकी एक फोटो क्लिक करता है और उसकी जांच करने के लिए अपने ऑफिस में चला जाता है। असल में ईथन को यकीन था कि जो चीज उसने मैदान में देखी थी उसे उसने पहले भी कहीं देखा है। तभी ईथन की नजर अपने लॉकेट पर जाती है, जिससे उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें 15 साल पहले की कहानी बताई जाती है, जिसमें ईथन जब छोटा था तब वो अपने पिता के साथ एक एंटीक शॉप में गया था। यहाँ उसके पिता उस शॉप के ओनर जैक को एक पुरानी ब्लेड बेचने के लिए आए थे। जिस दौरान ईथन शॉप के चारों ओर देखने लगता है, तब उसे एक मिस्टीरियस बॉक्स दिखाई देता है, जो कि ईथन के आने से अपने आप खुल जाता है। बॉक्स के खुलने पर उसके अंदर से एक चमकीली रोशनी आती है। तब ईथन उस बॉक्स में वही निशान देखता है जो कि उसने मैदान पर देखा था। यहाँ जैसे ही जैक उस बॉक्स को खुला देखता है, तो वो हार्ट अटैक का नाटक करके ईथन के पिता को हेल्प के लिए बाहर भेज देता है, क्योंकि उसे ईथन के साथ अकेले में कुछ बात करनी थी। इसके बाद जैक ईथन के पास आता है और उसे कोरिया की प्राचीन कहानी बताते हुए कहता है कि स्वर्ग में इमोगी नाम के सांप थे, जो कि दुनिया की रक्षा करते थे, और हर 500 साल में इमोगी को उनके कामों के लिए इनाम दिया जाता था। साथ ही उन्हें एक ड्रैगन में बदलने का मौका भी मिलता था, लेकिन ड्रैगन में बदलने के लिए उन्हें यूहीजू नाम की पावर की जरूरत पड़ती थी, जो कि उन्हें हर 500 साल में स्वर्ग के शासकों द्वारा दी जाती थी। पर इन अच्छे सांपों के बीच बुराकी नाम का एक बुरा सांप भी था, जिसने स्वर्ग की पावर को चुराने की कोशिश की थी। इसलिए उसे रोकने के लिए स्वर्ग के शासकों ने उस पावर को कोरिया में छुपा दिया था। यहाँ से सीन 1507 के समय के कोरिया को दिखाते हुए शिफ्ट होता है, जहाँ एक गाँव के लीडर के घर पर यूहीजू पावर गिरती है। तभी लीडर की बेटी नरीन का जन्म होता है, जिसके कंधे पर ड्रैगन का बर्थ मार्क बना होता है, जिससे पता चलता है कि नरीन को उस पावर को सही सांप तक पहुंचाने के लिए चुना गया है। लेकिन बुराकी को इस बात का पता चल जाता है, इसलिए वो नरीन के 20वें जन्मदिन का इंतजार करने लगता है। असल में जब नरीन 20 साल की हो जाएगी, तब उसे यूहीजू पावर को अपनी बॉडी से निकालना होगा और सही सांप को देना होगा। इसलिए बुराकी उसके 20वें जन्मदिन का इंतजार करता है, ताकि वो उस पावर को नरीन से चुरा सके। पर स्वर्ग के शासकों ने यूहीजू की रक्षा के लिए 2 वॉरियर्स हैरम और उसके मास्टर बाचुन को चुना था। यहाँ हैरम जब अपने मास्टर से अच्छे इमोगी के बारे में सब कुछ सीख लेता है, तब बाचुन उसे इमोगी से मिलने के लिए उसकी गुफा में ले जाता है, जहाँ बाचुन हैरम को एक लॉकेट भी देता है, जो कि स्वर्ग से आया था। इस लॉकेट से किसी भी खतरे से बचा जा सकता था। इसके बाद हैरम को अच्छे इमोगी तक यूहीजू पावर पहुंचाने का काम सौंप दिया जाता है। इसी दौरान नरीन और हैरम को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक साथ काफी समय बिताते हैं। पर जब नरीन 20 साल की होती है, तब बुराकी नरीन को लाने के लिए अपनी एटॉक्स नाम की सेना को भेज देता है। उसकी सेना काफी बड़ी थी, जिसमें काफी शक्तिशाली जानवर मौजूद थे, जिसे इविल जनरल संभालता था। ये सेना नरीन के गाँव में आकर सब कुछ तबाह करने लगती है, जिसके बाद एटॉक्स सैनिक उस गांव की हर एक लड़की के कंधों की जांच करने लगते हैं। तब एक औरत अपनी जान बचाने के लिए उन्हें नरीन के बारे में बता देती है, इसलिए सैनिक नरीन के घर पर चले जाते हैं और उसके पिता को मार डालते हैं, जिससे नरीन घर के बाहर आ जाती है। तब सैनिक उसके कंधे पर ड्रैगन का निशान चेक करते हैं और उसे तुरंत अपने साथ ले जाते हैं। पर रास्ते में नरीन को बचाने के लिए बाचुन और हैरम आ जाते हैं और सैनिकों पर हमला कर देते हैं। इस बीच हैरम नरीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जबकि बाचुन अकेले ही उन सैनिकों से लड़ाई करता है। इधर हैरम नरीन को इमोगी की गुफा में ले जाता है, जहाँ वो नरीन को दर्द में देखकर अपनी ड्यूटी छोड़ने का फैसला करता है। इसलिए वो बाचुन के दिए उस लॉकेट को फेंक देता है और नरीन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी ओर बाचुन उस लॉकेट को देखकर समझ जाता है कि हैरम नरीन का बलिदान देने की बजाय उसे लेकर भाग गया है। असल में नरीन को इमोगी के लिए अपना बलिदान देना था, ताकि इमोगी को उसके अंदर रखी पावर मिल सके। लेकिन हैरम नहीं चाहता था कि नरीन की डेथ हो, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहाँ से भाग गया था। खैर, उन दोनों को बुराकी ढूंढ लेता है और उनका पीछा करके उन्हें एक चट्टान पर घेर लेता है। तब उस पावर को बचाने के लिए हैरम और नरीन उस चट्टान से नीचे कूदकर अपनी जान दे देते हैं। यहाँ से सीन वापस फ्लैशबैक पर शिफ्ट होता है, जहाँ जैक ईथन को वही लॉकेट देता है जो कि बाचुन ने हैरम को दिया था। यहाँ पता चलता है कि ईथन हैरम का पुनर्जन्म था, जबकि जैक बाचुन का पुनर्जन्म होता है। खैर, जैक ईथन से कहता है कि हमें हमारी ड्यूटी करने के लिए दूसरा मौका मिला है, इसलिए तुम्हें सैरा नाम की लड़की की तलाश करनी होगी, जो कि नरीन का पुनर्जन्म है, और सैरा का जन्म भी ड्रैगन के निशान के साथ हुआ है, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढने में आसानी होगी। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ ईथन को जैक की सुनाई पूरी कहानी याद आ जाती है। इसलिए वो अपने दोस्त ब्रूस को सैरा के बारे में जानकारी निकालने के लिए कहता है, जिस पर ब्रूस बताता है कि उसे जानकारी निकालने में समय
लगेगा, क्योंकि सैरा नाम की ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनके कंधे पर टैटू बना हुआ है। इसी बीच FBI अपनी लैब में उस मिस्टीरियस निशान के बारे में पता लगाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके शहर में एक अजीब क्रीचर आया है। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं, जो कि एक जिम में होती है, जहां वो अपनी फ्रेंड ब्रेंडी के साथ टीवी पर न्यूज देख रही होती है। जिस दौरान वो न्यूज पर उसी निशान को देखती है जो कि ईथन ने देखा था। इस निशान को देखकर सैरा बहुत डर जाती है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर भाग जाती है, जहां वो एक किताब को ढूंढती है और उसके पेजेस को दीवार पर लटका देती है। असल में ये किताब पुराने मंत्रों की थी, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए उस किताब के पेजेस को दीवार पर लगा दिया था। थोड़ी ही देर बाद ब्रेंडी उसके पास आती है। तब सैरा उससे कहती है कि कुछ बुरा होने वाला है, पर ब्रेंडी को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती, इसलिए वो सैरा का मूड ठीक करने के लिए उसे बाहर चलने का कहती है। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं, लेकिन यहाँ सैरा का मूड ठीक नहीं होता है और उसे काफी डर लग रहा होता है, इसलिए वो बार से जाने का फैसला करती है। तब रास्ते में कुछ लड़के सैरा को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान वहाँ एक आदमी आता है जो उन लड़कों को पीटकर सैरा को बचा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शहर के जू को देखते हैं, जहाँ के केयर टेकर बेलफोंट को जू से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो चेक करने के लिए जाता है। तब उसे पता चलता है कि एक बड़े से सांप ने हाथी को मार डाला है। ये देखकर बेलफोंट बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। असल में ये बुराकी था, जो कि सैरा के लिए पृथ्वी पर आया था, यानी कि कहानी की शुरुआत में हमने जिस अजीब से निशान को देखा था वो बुराकी के पृथ्वी पर गिरने के कारण आया था। खैर, बेलफोंट के भागने के बाद बुराकी भी वहाँ से निकल जाता है। इसी दौरान हम एटॉक सेना के इविल जनरल को जू में देखते हैं, जो कि किसी चीज की तलाश में वहाँ आया हुआ था, लेकिन जब उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम सैरा को देखते हैं, जो कि पुलिस के पास जाकर अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है। साथ ही उस अनजान आदमी के बारे में भी बताते हुए कहती है कि उस आदमी ने अकेले ही 3 लोगों को हवा में उछाल दिया था। पर पुलिस वाले को सैरा की बात पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन वहाँ खड़े एक जर्नलिस्ट को सैरा की स्टोरी अच्छी लगती है, इसलिए वो सैरा की फोटो लेकर उसका इंटरव्यू लेने लगता है। अगली सुबह हम ईथन को देखते हैं, जो कि जैक को ढूंढने के लिए उसकी शॉप पर जाता है, लेकिन उसे जैक की जगह इविल जनरल मिलता है, जो ईथन को बताता है कि जैक यूहीजू पावर को ढूंढने गया है। ईथन उससे कुछ पूछता कि तभी वो अचानक से अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। यहाँ ईथन को लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, लेकिन असल में ये सपना नहीं था, बल्कि इविल जनरल ने अपनी पावर से उसे ऑफिस में भेज दिया था। खैर, तभी ईथन का कोवर्कर ऑफिस में आता है। ये वही लड़का था जिसने पुलिस स्टेशन में सैरा का इंटरव्यू लिया था। वो लड़का सभी को सैरा के बारे में बताता है, जिससे ईथन को डाउट होता है, इसलिए वो सैरा की फोटो देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये वही सैरा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद ईथन सैरा के एड्रेस का पता लगाने के लिए ऑफिस में रुकने का फैसला करता है। इस बीच हम बेलफोंट को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि उस सांप के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है। दूसरी ओर सैरा अपनी कार के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो कार को छूती है तो वो कार सांप की स्किन में बदलने लगती है, जिससे डरकर वो पीछे हटती है और एक ऑफिसर से टकरा जाती है। तभी वो ऑफिसर अचानक से अपनी जादुई तलवार निकालता है और सैरा को मारने की कोशिश करता है। तभी सैरा की नींद खुल जाती है। असल में ये सिर्फ उसका बुरा सपना होता है। इसी दौरान सैरा को अचानक से ड्रैगन टैटू वाली जगह पर दर्द होने लगता है, इसलिए वो एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। यहाँ हॉस्पिटल में ब्रेंडी सैरा से मिलने आती है। अब क्योंकि वो सैरा की फैमिली मेंबर नहीं थी, इसलिए रिसेप्शनिस्ट उसे सैरा से मिलने नहीं देती। जिसके बाद ब्रेंडी और उसका बॉयफ्रेंड सैरा के घर आते हैं और उसके कपड़े पैक करने लगते हैं, ताकि जब वो उससे मिलें तो वो उसे उसके कपड़े दे सकें। तभी अचानक से पूरा घर हिलने लगता है, जिससे वो दोनों चेक करने के लिए बाहर आ जाते हैं, जहां वो बुराकी को देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर इविल जनरल उनके सामने आकर उनका रास्ता रोक लेता है। इसके बाद बुराकी ब्रेंडी को सैरा समझकर उस पर हमला करता है, पर उसे पता चल जाता है कि वो सैरा नहीं है, इसलिए वो ब्रेंडी को मारकर उसे पूल में फेंक देता है। अगली सुबह सैरा हॉस्पिटल के रूम से निकलने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि उसके रूम का गेट लॉक है और बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ है, जिससे सैरा को गुस्सा आता है और वो चिल्लाने लगती है। तब गार्ड और नर्स मिलकर उसे शांत करने लगते हैं। इसी बीच ईथन को सैरा की प्रोफाइल मिल जाती है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, जिसमें उसे एक मर्डरर की न्यूज को कवर करने को कहा जाता है। तब ईथन को पता चलता है कि मर्डर की लोकेशन सैरा का घर है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मर्डर सैरा का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड का हुआ है। इसके बाद ईथन को सैरा के एक पड़ोसी से पता चलता है कि सैरा ने बहुत ही बड़ा सांप देखा था। साथ ही उसे पता चलता है कि सैरा इस समय हॉस्पिटल में है, इसलिए ईथन जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है, जहां रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि सैरा को अलग कर दिया गया है, क्योंकि उसके कंधे पर जो निशान है उससे इन्फेक्शन फैल सकता है। इसी बीच हम बेलफोंट को देखते हैं, जिसे एक साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाता है। तब डॉक्टर तय करती है कि वो पागल हो चुका है। इसी समय बेलफोंट खिड़की पर बुराकी को देखता है और डॉक्टर को अपनी कहानी साबित करने के लिए पीछे देखने को कहता है, लेकिन डॉक्टर के देखने से पहले बुराकी वहाँ से चला जाता है, जिस पर डॉक्टर
बेलफॉन्ट को पागल साबित करके उसे मेंटल वार्ड में भेज देती है। यहाँ ईथन की मुलाकात हॉस्पिटल के डॉक्टर से होती है, जो कि ईथन का बिग फैन था और उसकी न्यूज हमेशा देखा करता था। इस बात का फायदा उठाकर ईथन उस डॉक्टर से सेरा से मिलने के लिए मदद मांगता है, इसलिए डॉक्टर उसे सेरा के पास ले जाता है, जहाँ सेरा बहुत डरी हुई थी क्योंकि कोई भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। यहाँ सेरा ईथन से भी कहती है कि कुछ खतरनाक चीज आने वाली है, जिस पर ईथन बताता है कि वो पहले से ही आ चुकी है। इसी बीच बुराकी उस हॉस्पिटल पर अटैक करना शुरू कर देता है, इसलिए डॉक्टर सेरा और ईथन को पीछे वाले गेट से बाहर निकलने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि वो डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि जैक था, जो कि अपना रूप बदलकर उसकी मदद कर रहा था। खैर ईथन और सेरा पार्किंग में जाकर ब्रूस की कार में बैठ जाते हैं। तब बुराकी उनका पीछा करता है, लेकिन ब्रूस अपनी कार को हाई स्पीड में चलाकर बुराकी को पीछे छोड़ देता है। कुछ दूर जाने के बाद ब्रूस गलती से किसी आदमी को टक्कर मार देता है। तब ईथन उस आदमी को देखकर पहचान जाता है कि वो इविल जनरल है, क्योंकि उसने उसे सपने में देखा था। असल में इविल जनरल यहाँ सेरा को पकड़ने के लिए आया था, जिस पर ब्रूस उसे गोली मारने की कोशिश करता है और ईथन उसे लकड़ी के टुकड़े से मारता है, लेकिन कवच के कारण इविल जनरल को कुछ भी चोट नहीं लगती है। तभी ब्रूस इविल जनरल की तलवार चुरा लेता है, पर वो तलवार अपने आप म्यान में चली जाती है, क्योंकि ब्रूस उस तलवार का मालिक नहीं था। इसके बाद जनरल ब्रूस को जादू के झटके से मारता है और फिर सेरा के पास आता है। तभी अचानक से एक कार तेजी से आकर इविल जनरल का एक्सीडेंट कर देती है। इस कार में एक लेडी होती है, जो कि ईथन और सेरा की मदद करते हुए उन्हें वहाँ से दूर ले जाती है। यहाँ बुराकी अपनी बाकी एटॉक सेना को बैकअप के रूप में बुलाने का फैसला करता है। इसी बीच शहर में हो रही अजीब घटनाओं के कारण FBI की मीटिंग होती है, जहाँ कुछ ऑफिसर्स को सांप दिखने वाली बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन पुरानी कथाओं के जरिए उन्हें समझ आ जाता है कि वो सांप एक मॉन्स्टर है। यहाँ FBI को सेरा के खिलाफ ऐसे सुराग मिलते हैं जो कि सेरा को इन सब घटनाओं का जिम्मेदार ठहराते हैं, इसलिए FBI एजेंट्स को सेरा को पकड़ने के लिए कहा जाता है। साथ ही वो सैनिकों के एक ग्रुप को सांप के पीछे जाने के लिए भेजते हैं। तब बुराकी उन्हें एक गुफा में छुपा हुआ मिलता है, जिसे देखकर सैनिक उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन बुराकी को गोलियों से कुछ भी नहीं होता है। बुराकी गुफा से उनका पीछा करता है, जहां इविल जनरल बचे हुए सैनिकों को अपने जादू से मार देता है। इधर ईथन और सेरा को वो लेडी एक समुद्र के किनारे छोड़ देती है और उन्हें ये शहर छोड़ने के लिए कहती है, जिसके बाद हम उस लेडी को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि जैक था। यहाँ ईथन और सेरा अपने विजन्स के बारे में बात करते हुए टहलने लगते हैं, जिस दौरान वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करते हैं। असल में वो दोनों अपने पुनर्जन्म की तरह इस जन्म में भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। खैर यहाँ ईथन सोचता है कि सेरा को यूहिजू पावर के लिए मरना पड़ सकता है, इसलिए वो सेरा को बचाने के लिए एक ऐसे साइकोलॉजी प्रोफेसर के पास ले जाता है, जो कि लोगों की यादों को बाहर निकालने में माहिर था। ये प्रोफेसर सेरा को हिप्नोटाइज कर लेता है, जिससे उसे उस दिन की यादें दिखाई देने लगती है जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई थी। इसके बाद उसे अपने पिछले जन्म के बारे में दिखाई देता है, जिसमें वो नरीन और हेरम की कहानी को देखती है, जिस दौरान सेरा अचानक से चमकने लगती है और हवा में उठ जाती है। इससे पता चलता है कि सेरा की बॉडी ने यूहिजू पावर को बनाना बंद कर दिया है। तभी बुराकी को भी इस बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो जल्दी से सेरा के पास आता है और प्रोफेसर के घर को तोड़ने लगता है। इसलिए ईथन और सेरा एक कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। तभी ईथन ब्रूस को कॉल करके उससे मिलने का कहता है, जिसके बाद वो दोनों एक कैफे में जाकर ब्रूस से मिलते हैं, जहाँ ब्रूस उनकी मदद करने के लिए एक हेलीकॉप्टर अरेंज करता है। साथ ही वो ईथन को एक गन भी देता है। इसी बीच वहाँ जैक आता है और ईथन को याद दिलाते हुए कहता है कि तुम सेरा के भाग्य को बदल नहीं सकते, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह सेरा को इमोगी की गुफा में ले जाना होगा। लेकिन ईथन उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान बुराकी वहाँ आ जाता है और कैफे पर हमला कर देता है। ये देखकर ईथन और सेरा वहाँ से भागने लगते हैं। तब ब्रूस उन्हें अपनी कार में बैठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी बुराकी उनके ऊपर एक कार फेंक देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है और बुराकी उन दोनों को घेर लेता है। इसी दौरान वहाँ पुलिस आ जाती है, जो बुराकी पर गोलियां चलाने लगती है, जिससे सेरा और ईथन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन बुराकी सिटी से होते हुए उनका पीछा करता है, जिससे पूरा शहर तबाह होने लगता है। यहाँ ईथन और सेरा एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ पहले से ही एक हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा था, पर जब वो हेलीकॉप्टर उड़ने वाला होता है, तभी बुराकी अपने मुंह से उसे पकड़ लेता है। इसलिए ईथन और सेरा अपनी जान बचाने के लिए वापस छत पर कूद जाते हैं। इसके बाद बुराकी सेरा को खाने के लिए आगे बढ़ता है, जिस दौरान आसमान में अंधेरा छाने लगता है और सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां आ जाते हैं, जो बुराकी पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे बुराकी उन हेलीकॉप्टर्स पर हमला करके उन्हें नीचे गिराने लगता है। इसी बीच वहाँ इविल जनरल के जानवरों की सेना आ जाती है और सब कुछ तबाह करने लगती है। तब सेरा और ईथन मौका देखकर
उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं तब FBI के 2 एजेंट्स उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़कर एक सेफ वेयर हाउस में ले जाते हैं। यहाँ एजेंट्स उन्हें बताते हैं कि हमने पुरानी कथाओं के बारे में पढ़ा है और हम सैरा की नियति के बारे में जानते हैं। तभी एक एजेंट सैरा को गोली मारने की कोशिश करता है। तब ईथन उसे बचाने के लिए बीच में कूद जाता है, जिससे ईथन के हाथ में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। इसके बाद वो एजेंट दोबारा सैरा को मारने के लिए कोशिश करता है, जिससे दूसरा एजेंट अपने साथी को गोली मार देता है। असल में दूसरे एजेंट को एहसास हो गया था कि सैरा और ईथन निर्दोष हैं, इसलिए उन्हें मारने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ वो एजेंट उन्हें अपनी कार की चाबी भी देता है और उन्हें सही काम करने के लिए कहता है। कुछ देर बाद हम दोनों को कार से जाते हुए देखते हैं, जिस दौरान उन्हें इविल जंगल के जानवर दिखाई देते हैं। तभी वो जानवर उनके ऊपर आग के गोले से हमला करने लगते हैं, जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ईथन की आंख खुलती है तो वो खुद को बुराकी के बिल में एक खंबे से बंधा हुआ पाता है। यहाँ सैरा को बुराकी के लिए बलि देने के लिए लाया जाता है, लेकिन जब बुराकी सैरा को खाने के लिए आगे बढ़ता है तब ईथन जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे उसके लॉकेट में पावर आ जाती है और इस पावर से एटॉक सेना खत्म हो जाती है। साथ ही बुराकी भी इस पावर से बेहोश हो जाता है और ईथन का लॉकेट उस रस्सी को तोड़ देता है। जिसके बाद ईथन इविल जनरल को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन इविल जनरल अपनी स्किल्स से ईथन पर हावी होने लगता है। पर जब वो ईथन को मारने वाला होता है तब गलती से उसकी तलवार ईथन के लॉकेट से टकरा जाती है, जिसकी पावर से इविल जनरल भी मारा जाता है। इसी बीच बुराकी को होश आ जाता है और वो ईथन को उठाकर फेंक देता है, लेकिन तभी वहाँ अचानक इमोगी आ जाता है, जो कि बुराकी से लड़ने लगता है। इधर ईथन सैरा को वहाँ से लेकर भागने का सोचता है, लेकिन तभी सैरा देखती है कि अच्छा इमोगी हार रहा है, इसलिए वो अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए युहिजू पावर को बाहर निकालती है और उसे अच्छे इमोगी के पास भेज देती है, जिसे खाने के बाद इमोगी एक महान ड्रैगन में बदल जाता है और उसके पास नई पावर्स आ जाती है, जिनकी मदद से वो आसानी से बुराकी को हरा देता है और एक आग के गोले से उसे हमेशा के लिए मार डालता है। इधर सैरा के अंदर से पावर जाने के बाद उसकी डेथ हो चुकी थी, जिससे ईथन बहुत दुखी होता है। तभी इमोगी उसके पास आता है और युहिजू पावर को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लेता है, जिससे सैरा की आत्मा वहाँ दिखाई देती है, जो ईथन से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और एक दिन हम जरूर मिलेंगे। जिसके बाद सैरा युहिजू का हिस्सा बन जाती है और इमोगी उसे उठाकर स्वर्ग में ले जाता है। तभी हम इमोगी के आंखों में आंसू देखते हैं, जिससे पता चलता है कि सैरा अब इमोगी में बदल चुकी है। यहाँ ईथन जब पीछे की ओर मुड़ता है तो उसे जैक दिखाई देता है, जो कि उससे सही काम करने के लिए बधाई देता है और फिर जैक की आत्मा भी गायब हो जाती है। और इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और हमारे मिस्ट्री एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।